हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद इलियास वानी है। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6.2। इफ़ यू रिमेंबर कि हमारा जो आज चैप्टर चल रहा है दैट इज चैप्टर नंबर 6 एंड विच इज ट्राइंगल्स। एंड ट्राइंगल्स मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही, इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, ट्राइंगल ये जो चैप्टर है एक ज्योमेट्रिकल पोर्शन है एंड इट इट डिमांड्स यू कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द क्वेश्चन। यानी जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन की ओर आपको कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन रखना है सो दैट आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। ये क्योंकि आपने सुना होगा नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, यहाँ वैसा ही आपके साथ हाल होने वाला है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि बी बी कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड DE इज पैरेलल टू BC। आप देख सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC। फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। AD आपने सेकंड में फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर है, आप चलिए सोल्यूशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आपने फाइंड करना है। सो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आपके पास क्या होगा? आपके पास दिया हुआ है, हम लिखेंगे ये जो ट्राइंगल है इन गिवन ट्राइंगल हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। आपके पास जो ट्राइंगल है एंड द ट्राइंगल दैट यू हैव इज ABC। जो आपका ट्राइंगल है उसमें हमारे पास जो चीज़ें होंगी हम लिख सकते हैं वी हैव। क्या है हमारे पास? आप जानते हैं हमें कुछ चीज़ें हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि हैं क्या क्या मिलेगा हमें? अगर आपको याद हो हम बीपीटी प्रूव करके आए हैं, अभी अभी हम रिसेंटली बीपीटी प्रूव करके आए हैं। सो वी हैव AD अपॉन BD। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय BEC। AE डिवाइडेड बाय EC। आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल है आपका, इसमें लिखा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये मिलेगा। लेकिन इसका रीजन आपको देना पड़ेगा बाय where did you get it from? From BPT। सो BPT से आपको ये चीज मिलती है। सो इन नेक्स्ट स्टेप आपका AD दिया हुआ है, AD इज 1.5। AD आप देख सकते हैं विच इज 1.5 सेंटीमीटर एंड BD इज 3 सेंटीमीटर। एंड ओब्वियसली AE लिखना है आपने। AE दिया हुआ है, इट इज 1 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे AE आपका कितना है, इट इज 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय EC निकालना है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ओके, ठीक है ना, EC एज इट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ऐसा, क्या करेंगे, हम EC को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5। सो 1.5 से आपके पास या यहीं पे डिवाइड कर लेंगे। 1.5 1 जा 1.5 2 जार होता है आपके पास क्या 3। यहाँ आया आपके पास 1/2। 1/2 आया ना, इस EC को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आएगा EC इज इक्वल टू, इस 2 को करना है इससे मल्टीप्लाई। आप यहाँ बीच में इक्वल टू है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो EC कितना है आपके पास, इट इज 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट आपका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, चलिए उसको देखते हैं आपका सेकंड पार्ट आपसे क्या कहता है। ठीक है ना, काफी आसान है, ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। सो सेकंड पार्ट आपका है, देखिए इसमें सेकंड पार्ट में आपने जो चीज आपने फाइंड करनी है दैट इज, हमने फाइंड करना है इसमें क्या, चलिए जी आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट जो आपके पास है, इसमें लिखेंगे हम सॉल्यूशन। जब आप शुरू करेंगे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल जो आपका आपके पास ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल फिर से अगेन ABC है आपका, यहाँ देख सकते हैं ABC इज ए गिवन ट्राइंगल। एंड ABC में आपके पास जो चीज़ दी हुई है इन ट्राइंगल ABC, इसमें लिखेंगे DE। हाँ सॉरी, पिछले क्वेश्चन में हम भूल गए डी, अरे डी है यार, ये कोई मसला नहीं है। डी ई इज पैरेलल टू, DE क्या है आपके पास, पैरेलल है BC के।
इफ DE इज पैरेलल टू BC, आपने पढ़ा है ये पिछले क्वेश्चन में, ये स्टेप मुझे पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट में लिखना भूल गया, सो ये पिछले पार्ट में आप लिख सकते हैं। इफ DE इज पैरेलल टू BC, आप लिख सकते हैं देन AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC होगा फिर से। एंड नेक्स्ट स्टेप में जो करूंगा वो मैं यहीं सामने करूंगा, ठीक है ना। AD नहीं दिया हुआ है, AD रखेंगे आप एज इट इज AD, BD दिया है इट इज 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इज इक्वल टू AE कितना है, इट इज 1.8 एंड डिवाइडेड बाय है आपका EC कितना है, इट इज 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आप जब इसको डिवाइड करेंगे ये आ रहा है AD डिवाइडेड बाय 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे ना 1.8 1.3 1.83 जार होता है आपका 5.4, यहाँ पे आ रहा है 1/3। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ रहा है, 3 को AD से आप करेंगे मल्टीप्लाई, आएगा 3AD इज इक्वल टू होता है 7.2 एंड AD जो आपके पास निकलने वाला है इट इज 7.2 7.7 कितना आएगा आप लिखेंगे 7.2 डिवाइडेड बाई होगा आपका कितना 3। अब चले यहाँ भी डिवाइड होता है ये, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, बाकी बचा आपका कितना 12 2.4 आएगा आपके पास। AD जो आपके पास निकलेगा इट विल बी 2.4, ठीक है ना। इस तरीके से आप करेंगे पार्ट नंबर इसका सेकंड, नॉट सो डिफिकल्ट, काफ़ी आसान है आपके पास चीज़ें, ठीक है ना। सो चलिए इसका आपके पास इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन नंबर 1 करने में कोई भी डिफिकल्टी लग रही होगी, आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर। आज के लेक्चर में काफ़ी है, इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हम रोज़ के एक एक ही क्वेश्चन किया करेंगे, ज़्यादा बोरिंग भी नहीं रहता है, काफ़ी ईजी भी रहता है आपके पास समझना। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा आपसे कि जो भी चीज़ें हमने इस BPT में ट्रायंगल्स में पढ़ी हुई हैं, डोंट फॉरगेट, पर्टिकुलरली आपका जो BPT है एंड कन्वर्स उसका, उसे भूलना मत, क्योंकि BPT एंड कन्वर्स, उसका कन्वर्स अगर आपको भूला तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करना मे बी वेरी डिफ़िकल्ट, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि एवरी ऑल द थिंग्स दैट यू read in BPT and converse of BPT will be applicable in this entire exercise। इस exercise not only is in this exercise, even कि आपकी जो अहेड एक्सरसाइजेज हैं, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज जो इसमें आने वाली हैं, उनमें भी वो चीज़ों को आपने अप्लाई करना है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।